वेलकम स्टूडेंट। आज फिर से मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर के प्रस्तुत हूँ, जिसमें आप लोगों को मैं काल के बारे में बताऊंगा। ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल टू वेलकम। ठीक है। और दूसरी बात ये कि मैं आप लोगों का आज काल के बारे में बताने वाला हूँ। ये हिंदी का टॉपिक है, ठीक है ना, जिससे बहुत सारी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये कंटेंट वाली वीडियो होने वाली है स्टूडेंट। जो आप लोगों के बाकी जो टॉपिक बच जाते हैं ना क्वेश्चन से रिलेटेड, वो मैं देखूंगा तो शीघ्र ही कराने की कोशिश करूंगा। भी टाइम ना होने का, ये पीपीटी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। ठीक है, तो जैसे ही टाइम मिलता है तो और भी बेहतरीन से बेहतरीन आप लोगों के सामने प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, ये काल की वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले मैं अगर आपके सामने बात कर लेता हूँ तो सबसे पहले काल देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं टॉपिक पर। काल देखिएगा आप लोगों के सामने खुल चुका है। काल क्या होता है, तो क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का ज्ञान होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम काल कहते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, क्रिया के जिस रूप से हम ये भी कहते हैं कि समय की जानकारी करने वाले को क्या कहते हैं, काल कहते हैं। ये भी आप बोल सकते हो। ठीक है, वैसे तो ये हो जाएगा कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के से समय का ज्ञान हो तो उसे क्या कहते हैं, काल कहते हैं। काल, ठीक है ना, ये कॉल लिखा हुआ है, काल काल होगा, काल हिंदी का काल सही कर लीजिएगा उसको। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो काल के भेद, देखो काल के भेद जो हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। काल के जो भेद हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, तो यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला वर्तमान काल जिसके 5 भाग हैं, दूसरा भूतकाल जिसके 6 भाग हैं, तीसरा भविष्यत काल जिसके भी 3 भाग हैं। ठीक है ना, ये बगल में मैं इनका पार्ट लिखा हुआ हूँ स्टूडेंट, तो सो आप लोग ध्यान दीजिएगा बहुत ही डीपली तरीके से। देखिए, मतलब कि वर्तमान काल के कितने भाग होते हैं, 5 भाग होते हैं। भूतकाल के कितने होते हैं, 6 होते हैं। भविष्यत काल के कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। ठीक है, चलिए पहले भाग पे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान काल पहला जो होता है वर्तमान काल, तो वर्तमान काल किसे कहते हैं, क्रिया का रूप से, ठीक है ना, क्रिया का रूप से, क्रिया के रूप से उनके वर्तमान समय में होने का बोध होता है। यानी जिस क्रिया के रूप से वर्तमान समय में होने का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। तो वर्तमान काल के भी कितने भाग होते हैं, तो वर्तमान काल के हमने देखा कि 5 भाग होते हैं। यहाँ पर आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। पहला जो होता है वह सामान्य वर्तमान काल है। टॉपिक वाइज खत्म करते हुए चलेंगे। पहला जो होता है वह सामान्य वर्तमान काल है, जैसे कि देखेंगे नीचे दिया हुआ है डिफिनीशन उसकी। क्रिया का रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाता है तो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा नीचे दिया हुआ है कि उदाहरण दिया हुआ है, मोहन पढ़ता है, सीता खाती है। ठीक है ना, तो यह क्या हो जाएगा, यह आपका सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है ना, सीता खाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है दूसरे की। दूसरा वाला जो पार्ट है वह तत्कालिक वर्तमान काल होता है। तत्कालिक वर्तमान काल कहते किसे हैं, तो क्रिया का रूप जो क्रिया का वर्तमान काल में निरंतरता बोध कराए। ठीक है ना, ये कराए होगा, ठीक है ना, इसको सही कर लीजिएगा। निरंतरता बोध कराए तो उसे तत्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है ना, देखो क्रिया का रूप जो क्रिया का वर्तमान काल में निरंतरता बोध कराए। निरंतरता का मतलब ऐसा लगेगा ना कि वह निरंतर अभी चल रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, तत्कालिक वर्तमान काल होते हैं। देखो अंग्रेजी में तो 4 ही प्रकार होते हैं, लेकिन इसमें वर्तमान काल के 6 प्रकार होते हैं। ठीक है ना, 6 नहीं है, सॉरी 5 ही है। ठीक है ना, कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, 6 तो इसके हैं, तो कितने हो जाएंगे, 5। ठीक है, अब इसमें आपकी बात होती है कि तत्कालिक वर्तमान काल या जिसको हम निरंतर वर्तमान काल भी कहते हैं, तो
तो यह क्या हो जाता है, यह आपका ये हो जाएगा कि जिसमें निरंतर चलने का बोध पाया जाता है, ठीक है ना। जैसे मोहन पढ़ रहा है, अभी वो पढ़ रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, यह आपका तत्कालिक वर्तमान काल हो जाएगा। सीता खा रही है, तो यह भी आपका क्या हो जाएगा, तत्कालिक वर्तमान काल हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, पूर्ण वर्तमान काल, बहुत ही डीपली समझने की कोशिश कीजिएगा। तीसरा जो आता है पूर्ण वर्तमान काल है, ठीक है। और ये पूर्ण वर्तमान काल कहते किसे हैं, देखिएगा इसमें पूर्ण वर्तमान काल कहते किसे हैं, तो क्रिया का वह रूप जो क्रिया का वर्तमान काल में पूर्णता, ठीक है ना, क्रिया का वर्तमान काल में पूर्णता, ठीक है, क्रिया का वर्तमान काल में पूर्णता समाप्ति का बोध कराए तो उसे क्या कहते हैं, पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। पूर्णता या समाप्ति होने का बोध कराए तो उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे सीता खा चुकी है, देखो ऐसा लग रहा है ना कि कार्य पूरा हो चुका है, सीता खा चुकी है, सीता खाई है, लड़की गई है, ठीक है ना, यानी कार्य पूरा हो चुका है, तो इसको क्या कहेंगे, पूर्ण वर्तमान काल कहेंगे, ठीक है ना। बात आती है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल क्या होता है, तो क्रिया का वह रूप जो क्रिया का वर्तमान काल में होने में, ठीक है ना, क्रिया का वह रूप जो क्रिया के वर्तमान काल में होने में संदेह का बोध कराए तो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है ना। संदेह का बोध कराए तो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे देखोगे तो मोहन पढ़ता होगा, संदिग्ध का मतलब संदेह का होना, ठीक है ना। मोहन पढ़ता होगा, कोई क्लियर नहीं है कि पढ़ रहा होगा, ठीक है ना, पढ़ता होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीता खाती होगी, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला है आपका संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य की बात आती है तो संभावना से रिलेट हो जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि क्रिया का वह रूप जो क्रिया के वर्तमान काल में पूरा होने की संभावना व्यक्त करे, ठीक है ना, क्रिया के वर्तमान काल में पूरा होने की संभावना व्यक्त करे तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ तो मोहन पढ़ा हो, ठीक है ना, मोहन पढ़ा हो, अभी संभावना हो रही है, ठीक है ना, मोहन पढ़ा हो सकता है नहीं भी पढ़ा हो, ठीक है ना। यहाँ पर सीता खाई हो, अब यह भी बात हो जाएगा, हो सकता है कि सीता नहीं खाई हो, तो यह क्या हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है भूतकाल, और बहुत ही बेहतरीन, आशा ही नहीं करता हूँ, पूरा विश्वास करता हूँ ईश्वर कि ये बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाई जाती है पीडीएफ। ये पीडीएफ को इंपोर्ट करना पड़ता है, पूरी तरीके से इसको ट्रांसलेट करना पड़ता है, उसके बाद चल करके, आप लोग जानते हो मोबाइल में हिंदी लिखना बहुत कठिन है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा इसमें भूतकाल आ जाता है आपका। भूतकाल किसे कहते हैं, तो क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो तो उसे हम क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। इसके सामान्यतः 6 भेद पाए जाते हैं। पहला अगर मैं बात कर रहा हूं तो पहला सामान्य भूतकाल। देखो सामान्य भूतकाल क्या होता है कि मतलब एकदम सिंपल होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे वह स्कूल गया, वह स्कूल गया, यह सामान्य भूतकाल हो जाएगा। वह किताब पढ़ा, यह क्या हो जाएगा, यह भी सामान्य भूतकाल हो जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा आसन्न भूतकाल, इसका दूसरा पार्ट आ जाता है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल क्या हो जाएगा कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में आरंभ होकर अभी अभी समाप्त हुई है तो उसे क्या कहते हैं, आसन्न भूतकाल कहते हैं, ठीक है ना। अभी अभी समाप्त हुई है तो उसे क्या कहते हैं, आसन्न भूतकाल कहते हैं। चलिएगा उदाहरण देखते हैं इसमें। उदाहरण आप लोगों के सामने ये है, उदाहरण देखिएगा। जैसे वह स्कूल गया है, ठीक है ना, वह स्कूल गया है, ऐसा लग रहा है ना कि अभी अभी कार्य समाप्त हुआ है, तो यह क्या हो जाएगा, यह आपका आसन्न भूतकाल हो जाएगा, ठीक है ना। वह किताब पढ़ा है, वह किताब पढ़ा है, तो यह भी क्या हो जाएगा, आसन्न भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। चलिए पूर्ण भूतकाल आती है बात। पूर्ण भूतकाल तीसरा है, ठीक है ना, तीसरा भाग है भूतकाल का, पूर्ण भूतकाल। और आज की वीडियो में आप लोगों को भूतकाल तक पढ़ाऊंगा। कल वाली जो वीडियो होगी वो प्रैक्टिस सेशन प्लस आपका भविष्य काल होगा, ठीक है ना। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में, यहाँ पर थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, यह रहेगा, ठीक है ना,
यह रहेगा। ठीक है, चलिए, यह पता चले कि कार्य भूतकाल में ही पूर्ण या समाप्त हो चुका है तो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे उसने खाना खाया था, ठीक है ना, जैसे उसने खाया था, सॉरी, उसने खाया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह पूर्ण भूतकाल, खाया था मतलब खा चुका था। ठीक है ना। गीता ने गाना गाया था, ठीक है ना, तो यह क्या हो जाएगा, यह पूर्ण भूतकाल में आ जाएगा। ठीक है। अपूर्ण भूतकाल की बात मैं करता हूं, तो अपूर्ण भूतकाल का मतलब ऐसा लगेगा कि अभी कार्य पूरा तरीके से भूतकाल में पूरी पूर्ण नहीं हो चुका है। ठीक है ना। जैसे देखो, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में काम के होने का बोध हो किंतु उसकी पूर्णता का पता न चले तो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे गौरव खाना खा रहा था, देखो अपूर्ण है, ये अभी खाना खा ही रहा है। ठीक है ना। गौरव खाना खा रहा था, ठीक है ना, लड़के गाना गा रहे थे, तो यह क्या हो जाएगा, यह अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात आगे लेकर के चलता हूं तो अगला टॉपिक क्या हो जाता है, संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध का मतलब संदेह का होना पाया जाएगा। जब क्रिया के भूतकाल में होने पर संदेह बना रहे तो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे लड़के खेले होंगे, ये देखो संदेह है, ठीक है ना, वह हंसी होगी, यह भी क्या है, संदेह है, तो यह क्या हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोगों के सामने यह है हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक है ना। हेतु हेतु मद भूतकाल, यह क्या हो जाएगा, तो जब भूतकाल की एक क्रिया, ठीक है ना, एक क्रिया, ये क्रिया होगा यहाँ पर, ठीक है ना, जब भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। ठीक है ना। जैसे उदाहरण, वह आता तो काम बन जाता, यदि वह दौड़ता तो पतला होता, यदि शिक्षक आते तो बच्चे पढ़ते। यह क्या हो जाएगा, ये सारी की सारी चीजें ये आ जाएंगी हेतु हेतु मद भूतकाल में। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, और ये वीडियो आशा करता हूँ कि पूरी आप लोगों को हेल्पफुल हो रही होगी। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बेहतरीन के साथ। ठीक है ना। अभी बहुत सारी इसमें सुधार करनी है स्टूडेंट, ये पीडीएफ अभी भी अच्छी तरीके से नहीं बन रही है, वो मुझे भी पता है। ठीक है ना। और भी बेहतरीन तरीके से क्लास आप लोगों के सामने प्रोवाइड करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और लाइक कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।